प्रिय छात्रगण, एकलव्य गुरु एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामानुज तिवारी आज फिर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का हमारा जो है टॉपिक मैट्रिक्स अर्थात अवयव है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर को लर्न किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अर्थात प्रश्न संख्या 1 से 4 तक को लर्न किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3i + j। देखिए, हमें एक 3/4 कोटि के अवयव की रचना करनी है जिसके जो अवयव हैं aij अर्थात 1/2 मॉडुलस -3i + j के रूप में होना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अवयव को मान लेते हैं। माना कि अवयव a इज इक्वल टू, तो मानिए a11 a12 a13 a14 है ना। यह एक पंक्ति हो गई। हमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ चाहिए। तो स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4, लेकिन अभी पंक्ति एक ही हुआ। अब देखिए a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। यह हमारा जो अभी हुआ 4 कोटि का अवयव हो गया, जिसमें हम गिनेंगे तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 1 2 3 4 4 स्तंभ हो गए। तो हम देखते हैं पहला अवयव a11 क्या हो जाएगा, क्योंकि aij बराबर क्या है 1/2 मॉडुलस -3i + j के रूप में है। तो 1/2 मॉडुलस -3, i के जगह पर 1 है और j की जगह पर भी 1 है, तो 3 × 1 आप प्लस j के जगह पर भी 1। मॉडुलस अगर बंद कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। देखिए, इंटू मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर में प्लस में जाए चाहे माइनस में, तो वह सिर्फ प्लस में बाहर आता है। तो देखिए -3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा -2। तो -2 मॉडुलस में जाएगा तो बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो 1/2 × 2 से 2 से 2 कट गया 1। तो ये हमारा a11 जो आया 1 आया। अब a12 निकालते हैं। तो a12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 × 1, i की जगह पर हमारा i की जगह पर तो 1 है, अब प्लस j क्या है यहाँ, j की जगह पर यहाँ पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 या +2। तो क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ देखिए डायरेक्ट करते हैं, 2 में से 3 गया -1, मोड में है बाहर निकलेगा तो +1 हो जाता है। कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए a13 निकालिए, a13 निकालिए 1/2 मॉडुलस कर देते हैं -3, एक जगह पर i की जगह पर 1 नहीं है तो 1, अब प्लस j की जगह पर 3 हो गया तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कर देते हैं डायरेक्ट। यह कितना हो जाएगा -3 अब +3, मॉडुलस बंद करते हैं तो 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा 0 आ गया। अब चौथा अवयव a14 निकालते हैं। a14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वही फॉर्मूला रहेगा 1/2 मॉडुलस -3 × 1, तो -3 × 1 अब प्लस j के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो 4। अब क्या हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस में 4 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाहर निकल जाएगा इज इक्वल टू 1/2 और डायरेक्टली इंटू करते हैं 4 और 3 माइनस है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1 का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2। इस प्रकार हमारे पहले पंक्ति के चारों अवयव निकल गए। कौन कौन से अवयव आए? 1 1/2 0 और फिर 1/2। तो अब हम अगला दूसरे पंक्ति के चारों अवयव को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इस चारों अवयव को यहाँ लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे घेरते हैं, लिख लेते हैं कौन कौन अवयव है। 1 1/2 0 और 1/2, इसको घेर लेते हैं। ये 3/4 के हमारे अवयव हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे पंक्ति के चारों अवयव को निकालते हैं, तो हमारा क्या होगा उसको देखिए। चलिए अब निकालते हैं a21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3, देखिए i की जगह पर 2 है तो 2 प्लस j की जगह पर 1 है, तो इज इक्वल टू 1/2। अब कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 में से 1 जाएगा 5, तो मॉडुलस में -5 जाएगा तो बाहर निकल जाएगा 5, तो 5/2। अब दूसरा अवयव निकालते हैं a22 इस प्रकार हमारा क्या आएगा 1/2 मॉडुलस -3 × 2 +2। अब आइए 1/2 इंटू करते हैं, 3 दूना के 6 में से 2 जाएगा, यहाँ माइनस में है प्लस में 2 तो -4, लेकिन मॉडुलस में -4 जाएगा तो बाहर आ जाएगा 4, 2 दूना के 4 तो 2 हमारा आ गया। अब तीसरा अवयव निकालते हैं a23 तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2
मॉडुलस -3 इंटू 2, यहाँ क्या है हमारा 2 आप +3 हो जाएगा। अब बाहर निकलिए 1/2, अब गुना करते हैं 3 गुना के 6, अब 3 में से 6 जाएगा -3, लेकिन मॉडुलस में है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3/2 यानी कि 3/2। अब हमारा चौथा इसमें का दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव क्या होगा, A24 कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस क्या है 2 है, तो 3 इंटू 3i है ना 3i, तो -3 इंटू 2 प्लस जे के जगह पर कितना है यहाँ 4, तो 4 मॉडुलस 1/2 इंटू में करते हैं 3 गुना के 6 4 गए तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाए, 2 से 2 कट गया 1। इस प्रकार हमारे दूसरे पंक्ति के चारों अवयव निकल गए, कौन कौन 5/2 2 3/2 और 1, ये चारों अवयव है यहाँ लिख लेते हैं। तो कितना है 5/2, तो 5/2, फिर कितना है 2, तो 2 3/2 3/2 और कितना है 1 1। अब हमारे तीसरे पंक्ति के चारों अवयव रह गए तो हम उसको निकालते हैं। तो चलिए तीसरे पंक्ति के पहले अवयव को देखते हैं, A31 कहने का मतलब i = 3 और j = 1 निकालना है, तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 प्लस जे की जगह पर 1, तो 1 = 1/2, यहाँ डायरेक्ट करते हैं 3 3 का 9, एक निकलेगा -8 हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर तक केवल 8, 2 चौके 8, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए दूसरा अवयव निकालिए A32 तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 प्लस 2 = 1/2, डायरेक्ट करिए 3 3 का 9, माइनस में है 2 प्लस में -7, मॉडुलस से क्या बाहर निकलेगा केवल 7, तो कितना हो जाएगा 7/2। तीसरा अवयव निकालिए A33 3 3 का 9, माइनस में 3 प्लस में है तो -6, बाहर निकलेगा सिर्फ 6, 2 3 6, तो हमारा 3 आ गया। चौथा अवयव निकालिए इसमें का तीसरे पंक्ति के चौथा अवयव A34 कितना हो जाएगा हमारा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 प्लस 4 करिए डायरेक्ट 1/2 इंटू 3 3 का 9, माइनस में 4 तो प्लस में 5 बाहर निकलेगा, तो 5/2। इस प्रकार हमने तीसरे पंक्ति के चारों अवयव क्या क्या निकले 4 7/2 3 और 5/2। हम यहाँ लिखते हैं उसको 4, तो 4 इसके जगह पर लिख देते हैं 7/2, इसके जगह पर लिखिए 3 और इसके जगह पर 5/2। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है Aij = 1/2 मॉडुलस -3i + j, इस प्रकार से प्रदत्त 3/4 कोटि के जो अवयव होंगे A = 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में ही दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस 5वें नंबर प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न है हमारा Aij = 2i - j। तो सबसे पहले हम एक अवयव मानेंगे जो 3/4 का है, आपको हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग अपने से बनाने का प्रयत्न करिएगा, लेकिन सबसे पहले हिंट्स देख लीजिए। मान लेना है यहाँ माना कि क्या अवयव A = तो क्या हो जाएगा हमारा A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये हमारे जो होंगे 3/4 कोटि के एक अवयव होंगे, लेकिन उनके जो अवयव होंगे इस प्रकार से प्रदत्त होंगे कि Aij = 2i - j। हम अगर मान लीजिए A11 निकालते हैं, पहले एक निकाल के बताता हूँ, तो 2 इंटू i की जगह पर भी 1 माइनस j की जगह पर भी 1, तो 2 - 1 यानी कि 1। इसी तरह से आप सभी अवयवों को निकाल करके और अवयव निकाल लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बना करके अपलोड कर देंगे। लेकिन देखिए अब अगला प्रश्न, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 4 3 x 5 = y z 1 5। यहाँ देखिए एक अवयव दिया हुआ है और इक्वल टू में भी एक अवयव दे दिया है। क्या करना है कि इसके संगत अवयव को बराबर कर देना है। तो सॉल्व क्या करेंगे, संगत अवयवों को बराबर करने पर तो कर दीजिए। तो संगत अवयव क्या है, 4 है तो y है, 4 बराबर y, दैट इज इम्प्लाई y बराबर 4, चिन्ह खींचते हैं। अब देखिए 3 बराबर z, दैट इज इम्प्लाई z बराबर 3 यानी 3, फिर चिन्ह खींचते हैं। x = 1, तो हमारा आ गया आंसर x = 1, y = 4 और z = 3, ये तीनों हमारे आंसर आ गए। तो अब देखते हैं इसमें का दूसरा प्रश्न। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमारे दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले दूसरा प्रश्न को देखते हैं। x + y
2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। दोनों अवयव बराबर है, दोनों हमारे जो मैट्रिक्स है अवयव हैं दोनों बराबर हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें भी संगत अवयव को बराबर कर देंगे। जैसे हल्का सा हिंट दे रहे हैं सॉल्व, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और यह कितना हो जाएगा 2 तो 2 के बराबर है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और तीसरा में क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। आपको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन मान लेना है और इसको भी इक्वेशन मान लेना है और हल करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और यहाँ से तो जेड का निकल ही जाएगा, डेट इज इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इस प्रकार करेंगे तो हमें इसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 कर देंगे, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 कर देंगे, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 कर देंगे। तो देखिए अगर चाहें तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन भी मान सकते हैं थोड़ा लंबा करने के लिए, लेकिन शॉर्ट में भी बना सकते थे। जैसे वाई प्लस जेड, तो यहाँ वाई प्लस जेड के जगह पर हम कितना रख देंगे 7 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 9, डेट इज इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप इस दोनों को भी सॉल्व करने का प्रयत्न करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13 से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है किसी भी प्रकार के अगर समीकरण का अवयव मिलता है तो उसके संगत अवयव को बराबर कर दिया जाता है, तो हमारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। जैसे कि हम करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और 3c प्लस डी 3ca प्लस डी इज इक्वल टू 13। इनको हम इक्वेशन मान लेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। अब सबसे पहले हम इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने का सोचेंगे, और जैसे ही चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें ए बी सी तथा डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी वाला कौन इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। तो हम चल सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। तो चलेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक किसी एक को कटाएंगे, क्योंकि हम विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो b माइनस है तो कटेगा नहीं, लेकिन इक्वल है तो बराबर है, तो इसको कटाने के लिए हम घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ तो कोई चिन्ह माने 0 है तो, लेकिन कोई बात नहीं, प्लस है तो माइनस ले लेंगे। अब देखिए b प्लस माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब a में से 2a गया तो -a इज इक्वल टू, देखिए माइनस तो -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस क्रॉस हो गया, डेट इज इम्प्लाई a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, हमारा a का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 1 से ही a का वैल्यू रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो क्या है 1 हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो एक जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो डेट इज इम्प्लाई 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, डेट इज इम्प्लाई माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस ए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, डेट इज इम्प्लाई माइनस बी इज इक्वल टू -2 यानी कि -2, डेट इज इम्प्लाई बी इज इक्वल टू 2 या b इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या आया a बराबर 1 अब b बराबर 2 आया अभी, लेकिन हमें c और d का भी वैल्यू निकालना है। तो देखिए c और d वाला इक्वेशन कौन सा है, अब इसमें देखिए इसमें c और d दोनों है और इसमें a और c है, तो समीकरण 2 में a का वैल्यू रख देते हैं समीकरण 2 से, या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, डेट इज इम्प्लाई 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है, डेट इज इम्प्लाई 2 a का कितना है वैल्यू 1, तो a का प्लस c इज इक्वल टू 5। देखिए डेट इज इम्प्लाई c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 2, c इज इक्वल टू 5 - 2, डेट इज इम्प्लाई c इज इक्वल टू 3। अब देखिए अब चौथे इक्वेशन से चलते हैं, अब देखिए चौथे इक्वेशन से चलते हैं 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 3c प्लस d, 3ca प्लस d इज इक्वल टू कितना है 13 है, तो 13 डेट इज इम्प्लाई 3 और c का वैल्यू अभी 3 आया है प्लस d इज इक्वल टू 13, डेट इज इम्प्लाई 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, डेट इज इम्प्लाई d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डेट इज इम्प्लाई d इज इक्वल टू 4, यानी कि d का वैल्यू 4 आ गया। अतः हमारा क्या वैल्यू आ गया a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, हमारे चारों का वैल्यू निकल गया। देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c बराबर 3 और d का मान हमारा 4 आ गया। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 7 के a b c तथा d का वैल्यू निकल गया। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 8वां प्रश्न।
अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन कोटि का एक वर्ग अवयव है यदि ऑप्शन ए है m लेस देन n अर्थात n इज ग्रेटर देन m, ऑप्शन बी है m ग्रेटर देन n अर्थात n इज लेस देन m, सी है m इज इक्वल टू n और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि यह क्वेश्चन छप गया है, इस बार आपके फाइनल एग्जाम में यह आ रहा है, बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू ए आई जे कोई m बाई n कोटि का एक अवयव है। यहाँ एक अवयव है जो कि वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वर्ग अवयव कहने का मतलब क्या है कि वह 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, 5/5 का हो, ये तो वर्ग अवयव होता है। कहने का मतलब कि जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होना चाहिए, जितना पंक्ति होता है उतना ही स्तंभ। वर्ग अवयव क्या होते हैं? वे अवयव जिनके पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या, वही वर्ग अवयव कहलाते हैं। तो m इंटू n है, m क्या है? पंक्तियां और n स्तंभ है। तो कब होगा वर्ग अवयव? जब m इज इक्वल टू n होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी। तो क्या होगा? इस पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। एक अवयव दिया हुआ है, बता रहा है कि इनके युग्म कैसे समान होंगे। ऑप्शन है चारों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किन मानों के लिए जो युग्म होंगे बराबर होंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए है x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू 7, बी है ज्ञात करना संभव नहीं है, सी है y इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू -2/3, ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू 1/3 y इज इक्वल टू -2/3। कहने का मतलब है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अवयव के इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनके अवयव को बराबर करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बिना हम सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या है हमारा 3x + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। फिर क्या हो जाएगा? y + 1 इज इक्वल टू 8। फिर इधर क्या हो जाएगा? 2 - 3x इज इक्वल टू 4। ये सभी अवयव को हमने बराबर कर दिया, अब सिर्फ सॉल्व कर देना है। दैट इज इम्प्लाई 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। दैट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू -7/3। यहाँ से देखिए दैट इज इम्प्लाई क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। दैट इज इम्प्लाई y इज इक्वल टू 5/2 7 हो जाएगा। फिर देखिए दैट इज इम्प्लाई y इज इक्वल टू 8 - 1। दैट इज इम्प्लाई y इज इक्वल टू 7। दैट इज इम्प्लाई -3x इज इक्वल टू 4 - 2। दैट इज इम्प्लाई -3x इज इक्वल टू 2। दैट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू -2/3। इस प्रकार देखिए हमारा x का वैल्यू है -7/3 और यहाँ x का मान आ रहा है -2/3। यहाँ y का मान 7 और y का मान 7, तो हमें तो x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है और y का मान तो 7 आ गया है, y इज इक्वल टू 7 आ रहा है और x इज इक्वल टू यहाँ -2/3 दिया हुआ है और यहाँ दिया है x का मान -2/3 और यहाँ x का मान -7/3 भी आ रहा है। तो इस प्रकार जब इनके युग्म में समान है तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम और 10वां प्रश्न है 3/3 अर्थात 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। ऑप्शन है 27, 18, 81 और 512। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। आपके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करके इसको कंठस्थ कर लीजिए कि इसका यह जो क्वेश्चन है इस बार भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए हमें 3/3 कोटि का अवयव, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3 3 का 9। तो देखिए अवयवों की संख्या क्या होती है, फॉर्मूला होता है अवयवों की संख्या बराबर 2 के पावर n, है ना। n क्या है? जहां n क्या है? अवयवों की संख्या, तो 2 और यहाँ n कितना है? 9 है। अवयवों की संख्या कितना है? 9, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 9 और 9 टाइम्स गुना कर दीजिए। 2 × 2 × 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना कर दीजिए। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512 आंसर होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन याद रखना है अवयवों की संख्या बराबर 2 के पावर n टू दी पावर n, जहां n क्या है? अवयवों की संख्या है। अगर 3/3 कोटि का अवयव है तो अवयवों की संख्या 9 होगी, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? टू दी पावर 9 यानी 2 के पावर 9 यानी कि 512 होंगे। तो चलिए इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के अर्थात एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे। हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। आपको अगर इन प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल क्लब गुरु को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।